हाय फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो भी करंट में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कि आपसे सरोकार रखती हैं, ऐसी घटनाओं की डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, उसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। उसी क्रम में आज एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने सुना भी होगा कि व्हाट्सएप यूजर्स का करोड़ों यूजर्स का डेटा जो है लीक हो गया है और हैकर्स इस डेटा को चुरा कर उस इंफॉर्मेशन को बेच देते हैं और ये डेटा जो है ऑनलाइन बिक्री के लिए रेडी होता है, लोग खरीदते हैं इसको। तो करोड़ों करोड़ रुपए में डेटा बिकता है। क्या है मैटर? आइए इसी पर आज हम जानते हैं कि पूरा मैटर आखिर है क्या, क्यों सब इतने परेशान हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत, रूस, अमेरिका समेत 84 देशों के 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा लीक, ऑनलाइन बिक रही प्राइवेट इंफॉर्मेशन। अगर हम देखें तो ABP न्यूज़ की ये खबर है 7:28 की। यह पहली बार नहीं है जब मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म डेटा ब्रीच से प्रभावित हुआ है। पिछले साल भी 500 मिलियन से अधिक फेसबुक यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा कथित रूप से लीक हो गया था। इन मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक भी थी और मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी ये व्हाट्सएप भी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके पहले जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो दावा करती हैं कि आपका जो भी डेटा है वो हमारे पास सिक्योर है, वो किसी भी रूप में जो है लीक नहीं हो सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। आपको हम बता दें, आपको ध्यान होगा कि ट्विटर के जो CEO थे, जो मेटा के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, एक हैकर ने तो उनका ही अकाउंट हैक करके उनकी पर्सनल फ़ोटोज़ जो है इंटरनेट पर वायरल कर दी थी। तो कुल मिलाकर ये कहना अब बेईमानी हो रही है कि आपका जो डेटा है बड़ी बड़ी कंपनीज इसको सिक्योर करके रख रही हैं, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल के लिए यही है कि डेटा भी इनका भी व्हाट्सएप का भी लीक हुआ है। अगर आप भी सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप चलाते हैं तो करीब 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन नंबर लीक हो चुके हैं और उन्हें ऑनलाइन भेजा जा रहा है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि बल्कि साइबर न्यूज़ की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। कुल मिलाकर में कैसे 84 देशों के निजी जानकारी, जिसमें आप जानते हैं अगर व्हाट्सएप नंबर लीक हो जाए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और भी कई क्राइम जो हैं लिंक भेजकर और भी चीज़ें करके की जा सकती है। तो कुल मिलाकर हम कहें 32 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड इसमें शामिल है। इसके अलावा मिस्र, इटली, फ्रांस, UK, रूस, भारत के भी लाखों यूजर्स का डेटा लीक हो चुका है, जिसे ऑनलाइन बेचा जा रहा है। साइबर न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका डेटा सेट $7,000 में उपलब्ध है, जबकि UK डेटा सेट की कीमत $2,500 रखी गई है। यानी जो आपका डेटा चुराया गया है हम उसकी बात कर रहे हैं। साइबर न्यूज़ ने बताया कि जब डेटा बेचने वाली कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने सबूत के तौर पर 1907 नंबर शेयर किए, मतलब 1097 नंबर शेयर किए। साइबर न्यूज़ ने नंबर्स की जांच की और पाया कि वे सभी व्हाट्सएप यूजर के हैं। हालांकि हैकर ने यह नहीं बताया कि उन्हें डेटा कैसे मिला है। अगर हम बात करें कि इन डेटा का प्रयोग कहाँ होता है, तो जो भी साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, उनमें इन डेटास का प्रयोग किया जाता है। लिंक भेजकर, मैसेज भेजकर, आपसे चैटिंग करके। तो अगर इनका जो है डेटा, अगर आपका डेटा इनके पास रहेगा तो ये आपके पास मैसेज करेंगे, लिंक भेजेंगे और हो सकता है चैट के माध्यम से भी दोस्ती बढ़ाकर आपके जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करेंगे। अगर हम कहें यह पहला उदाहरण नहीं है, हमने पहले ही बता चुके हैं कि 500 मिलियन से अधिक का डेटा, जो यूजर्स का डेटा पहले ही मेटा से चोरी हो चुका है, जो कि फेसबुक से संबंधित है। न केवल फेसबुक और व्हाट्सएप, बल्कि हम आपको बता दें कि अभी एलन मस्क की स्वामित्व वाली जो कंपनी है ट्विटर, उसका भी डेटा अभी अभी न्यूज़ में आया है कि लीक हुआ है। आइए उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ब्लू इंडिया आप देख ही रहे होंगे। ट्विटर के CEO एलन मस्क बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी एक नई न्यूज़ आई है। ट्विटर के 5.4 मिलियन यूजर्स का डेटा ऑनलाइन लीक, हैकर ने फ़ोन नंबर से चुराई है जानकारी। अगर हम कहें, एक तरफ एलन मस्क ट्विटर प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, वहीं कम से कम 5.4 मिलियन ट्विटर यूजर्स के डेटा लीक होने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक 5.4 मिलियन डेटा एक इंटरनल बग के माध्यम से चोरी हो गया है। अब बग आया तो उसके भी जिम्मेदार कौन है? जो कंपनी है यही है। बग क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें जो खराबियां आती हैं उसको बग कहा जाता है। उस खराबी को दूर करने को डीबग कहा जाता है। अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है।
यूजर का डेटा लीक एक ऑनलाइन हैकर फोरम की तरफ से किया गया था। इसके अलावा लगभग 5.4 मिलियन डेटा को ऑनलाइन बेच दिया गया। इसमें से 1.4 मिलियन ट्विटर प्रोफाइल ऐसे थे जो एक अलग ट्विटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई जिसको कहते हैं का उपयोग करके एकत्र किए गए थे, जिन्हें कथित तौर पर दूसरों से साझा किया गया था। ब्लीपिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर डेटा में निजी फ़ोन नंबर और ईमेल के पते भी शामिल हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया ट्विटर प्लेटफॉर्म से अब डेटा को चुरा लिया गया है। इन डेटा को ऑनलाइन बिक्री के लिए रख दिया गया है। ऑनलाइन डेटा बिक रहा है, परचेज़ करने वाले परचेज़ कर रहे हैं। अगर डेटा लीक के बारे में कहा गया है कि मुझे यूरोपीय संघ और अमेरिका में लाखों ट्विटर खातों को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने पर ट्विटर डेटा उल्लंघन का सबूत मिला है। मैंने प्रभावित खातों के लोगों से संपर्क किया और उन्होंने इस बात को माना है कि उनका डेटा लीक किया गया है। लोडर के मुताबिक डेटा को 2021 से पहले कभी नहीं लीक किया गया था। आपको बता दें कि इस साल जनवरी में एपीआई वल्नरेबिलिटी फिक्स का उपयोग करके गैर सार्वजनिक जानकारी डेटा ट्विटर से चोरी कर लिया गया था। रविवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि डेटा दिसंबर 2021 में हैकर वन बग बाउंड्री प्रोग्राम में बताए गए ट्विटर एपीआई का उपयोग करके किया गया था, जहाँ डेटा सार्वजनिक जानकारी जैसे ट्विटर आईडी, स्थान, नाम, लॉगिन नाम, वेरिफिकेशन स्थिति, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आदि शामिल है। तो हो सके तो जो आप इतना आंख बंद करके भरोसा करते हैं अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोज़, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स रखने के लिए जो है, तो आप ये बात मान कर चलिए कि ऐसा नहीं कि डेटा लीक नहीं होगा। तो डेटा लीक हो सकता है, कोई भी कंपनी हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। इसलिए संभल कर थोड़ा सा अपने आप को साइबर अटैक से बचाते हुए चलें। धन्यवाद।